हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना प्लीज। सदस्य जरूर शेयर करना। आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि नेशनल असेंबली में जो पाकिस्तानी ईद है उसकी स्पीच देखेंगे। दूसरी तरफ हम इंडिया की जो असेंबली है ना नेशनल, उसमें देखेंगे इंडियन बच्चे की स्पीच। दोनों में क्या डिफरेंस है, मजा आएगा देख के। पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की। पसंद आए लाइक करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। शुक्रिया। The next speaker is Sayyid Ali Akbar Hashmi. Sayyid Ali Akbar Hashmi साहब। जनाब स्पीकर और मोअज़्ज़ज़ अरकान कौमी असेंबली, मेरा नाम सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। पाकिस्तान का पूरा चेहरा वो है जो मैं अपनी गाड़ी की खिड़की से स्कूल जाते हुए देखता हूँ। ये चेहरा मेरे ही जैसे उस बच्चे का है जिसके पाँव में जूते नहीं, जिसके जिस्म पर पूरा लिबास भी नहीं, जो सर्दी में कपकपाता रहता है और बारिश में बगैर छत के रहता है। ये बच्चा स्कूल नहीं जाता क्योंकि ये या तो किसी मोटर वर्कशॉप का छोटा है, या ये गुब्बारे बेचता है, या ये चौक पर गाड़ियों के शीशे साफ करता है, और अगर कुछ नहीं करता तो जनाब स्पीकर ये भीख मांगता है। इसे भूख लगती है तो ये कूड़े के ढेर से गला सड़ा खाना ढूंढता है। होटलों के बाहर ये किसी का छोड़ा हुआ बर्गर, सैंडविच, रोटी जो भी मिले खा लेता है। खा तो ये आने जाने वालों की झिड़कियां भी लेता है कि मैंने कभी किसी को इस बच्चे से मोहब्बत से बात करते हुए नहीं देखा है। सो नफरतों, महरूमियों और हसरतों में पलने वाला ये बच्चा हो सकता है कुछ दिनों बाद चोरियां भी करने लगे और यूं पाकिस्तान में एक और मुजरिम का इजाफा हो जाए। तो फिर मेरा पहला सवाल इस मोअज़्ज़ज़ ज़बान से यही है कि क्या आप अहले दानिश ने पाकिस्तान का ऐसा मुस्तकबिल सोचा है? मुझे यकीन है कि आपका जवाब नफी में होगा। सो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो आज तक आईने पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 11 जो गुलामी, जबरी मुशक्कत और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से पुरखतर मुलाजमत लेने को ममनू करार देता है, वो आर्टिकल इतना बेअसर और इतना बेमायनी क्यों है? मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूं कि जब इस ऐवान ने मुझे 2010 में आर्टिकल 25A का तोहफा दिया तो फिर मेरे जैसा बच्चा स्कूल से बाहर क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं कि कोविड की वबा के दौरान ऐसे कितने बच्चे थे जो स्कूल से बाहर गए और कभी पलट कर ना आए? मैं पूछना चाहता हूं कि जब मोअज़्ज़ज़ रुकन महनाज अकबर अजीज ने स्कूलों में बच्चों को मारने के खिलाफ बिल इसी असेंबली से पेश कराया था तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं कि बच्चों के खेलों के मुकाबले क्यों नहीं होते और हमारे खेलों के मैदानों पर प्लाजे बनाने की इजाजत कौन देता है? मैं वजीर इत्तलात से पूछना चाहता हूं कि सारे टीवी चैनलों पर 24 घंटे सियासत के झगड़े क्यों होते हैं और आप इन चैनल्स को क्यों पाबंद नहीं करती कि वो बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही प्रोग्राम चलाएं? मैं आईटी के वजीर से पूछना चाहता हूं कि सोशल मीडिया को बच्चों की खरीद और फरोख्त का जरिया बनने की खुली छुट्टी क्यों है? मैं वजीर दाखिला से पूछना चाहता हूं कि बच्चों पर तशद्दुद को रोकने पर हमारा मुआशरा क्यों तैयार नहीं, और आज भी जब मेरे सर पर कोई हाथ लगता है तो मैं ये क्यों नहीं बता सकता कि यह हाथ शफकत का है या हवस का? जनाब स्पीकर, मैं आप सब से पूछना चाहता हूं
کہ میرے جیسا وہ بچہ جو مجھے اسکول جاتے ہوئے اپنی گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، اس کی آنکھوں کی محرومی اور وحشت کا جواب کس کے پاس ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اور میری گاڑی سے نظر آنے والا وہ بچہ 18 سال سے چھوٹے ہیں. ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے، سو ہم آپ سب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے کسی کام کے نہیں؟ کیا ہمارا کوئی حق نہیں؟ اور کیا ہمارا کوئی مستقبل نہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو میں انتہائی ادب سے جناب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے اور پاکستان کا مستقبل کون ہے؟ بہت شکریہ جناب اسپیکر جی کے انڈیا ویڈیو سٹارٹ ہوگی نے تو مانو انہیں من چاہی سوغات ہی دے ڈالی ہو. یوتھ پارلیمنٹ کے راشٹریہ وجیتا انہی یواؤں کی آوازیں ہیں. آج یہ اپنے من کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے منچ پر آمنترن ہے مہاراشٹر سے شویتا امرے. آپ سے نویدن ہے کہ کرپیا اپنے وچار پرکٹ کریں. میں اس دیش کی ناگرک ہوں جہاں چھترپتی شیواجی مہاراج اور سمراٹ اشوک جیسا راجا تھا. میں اس دیش کی ناگرک ہوں جہاں ہر 50 میل پر روپ، پہناوا، مذہب بدل جاتا تھا. میں اس دیش کی ناگرک ہوں جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کو پایا جاتا تھا. میں اس دیش کی ناگرک ہوں جسے اپنے بھگول کے پہلے اس برہمانڈ کا بھگول سمجھ آتا تھا. A very frenetic morning to Honorable Prime Minister Sir, respected Minister Sir. This is Shweta Umre from Government Institute of Forensic Sciences, Rashtra Sant Tukadoji Maharaj University, Nagpur, Maharashtra. Today, I will be speaking on the topic connecting India economically, culturally, and geographically. Now, when I look at this topic, I can see two aspects. The first aspect is how do we connect India to itself. The second aspect is how do we connect India to other countries globally. So when I talk about the first aspect, I dearly feel that India is already a connected nation. Now how? NASA has reportedly stated that the sound of the rotation of Earth is Om. And we have been worshipping Om, we have been worshipping landscapes, rivers, lakes since ages now, which states that our culture is born out of the geography of our country. Moving ahead to how culture is connected to the economy. When I talk on this, how can I not talk about the heritage tourism that we have, about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa. This heritage tourism generates revenue for our nation, and this revenue helps us build a better, a stronger economy. And that we have a stronger economy now, it is possible for us to reach to the portions of the country that are in the most remote areas. And this would lead to not only literate individuals, but educated individuals. And educated individuals of this nation would arise and develop a better and stronger culture, would arise and take care of the geography of their nation. And when this would happen, our India would arise. Talking of geography, when I see that people who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. The people who experience rainfalls in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat. And we have the second largest network of roads in the world, thanks to the 3% taxpayers of this country. Ahead, I would like to state how India is getting connected to other countries globally. India has always been rich in cultivable land, rich in heritage, and rich is amongst all of you beautiful youth people of this country. This is the reason why countries like superpowers want to come to us and invest on our land. This does not only bring pride and respect to my country, it also generates a very strong economical relationship with countries that are more developed than ours. This is how economical bonds form between two countries, and this is how we start understanding each other's geography. And when economy and geography of two countries mix, there is an exchange of cultures. We adapt their culture, they adapt our culture. With this, I would like to state that the only thing that the youth of India can do is to strengthen this connection that already exists within and inter India.
How can we do this? We can do this by taking active participation and understanding what our responsibilities and our duties towards our country, our nation, our people are. And the day we realize our responsibilities, the day we start working hard, the face of this nation will change. And let's do this. Let's hold our hands, work even harder, and let's do what India was born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. I would like to end my say with the quote. जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या ज़मीं क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा. With this I end my say. जय हिंद. क्या बात है, क्या स्पीच की है, मजा आ गया है. ऐसी स्पीच सुनने का दिल करता है, मतलब रुके ही ना, इतनी अच्छी उन्होंने बातें की है. पाकिस्तान के बच्चे ने भी काफी अच्छी बातें की हैं, जो कि मुझे सुन के काफी अच्छा लगा है. उन्होंने इस चीज पे इशू उठाया है कि जो बच्चे हमें मांगते हैं, जो बच्चे रोड्स पे, मतलब कोई बाइक मतलब की दुकान पे लगा हुआ है, कोई छोटू के नाम से होटल पे काम कर रहा है, उन बच्चों का मतलब क्या मुस्तकबिल है. वही पाकिस्तान का फिर फ्यूचर है ना, जो छोटे छोटे बच्चे हम मतलब पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं. ठीक है, इसके बाद जो हमारे बच्चे हैं वो बड़े जवान हो जाएंगे, वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे. अगर वो इसी तरह से होटलों में यहाँ या फिर चोरियां चकारियां करते रहे तो फिर ये पाकिस्तान का फ्यूचर होगा. और अगर हम उनके लिए तालीम के लिए ऐसे मंसूबे बना दे कि वो पढ़े, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है. हाँ, फिर पाकिस्तान के बच्चों की सोच चेंज होगी, पाकिस्तान चेंज होगा, पाकिस्तान बदलेगा. उस पे उन्होंने मुद्दा उठाया. लेकिन ये जो लड़कियां हैं, उन्होंने भाई बड़े ही जबरदस्त बातें की हैं कि हमारा इंडिया बहुत ज्यादा कल्चरली रिच है. यहाँ पे एक टाइम पे कहा जाता था कि एक टाइम पे नहीं, अभी भी कहा जाता है कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है. हमें मतलब यहाँ पे क्योंकि खाद है, मौसम हर किस्म का होता है. यहाँ पे हमें जो सोना है ना, वो इंडिया के लोगों के पास हद से ज्यादा है सोना. यहाँ पे आके कोई भी जो बिजनेस करता है ना, उसको कभी भी नुकसान नहीं होता, उसको हमेशा फायदा ही हुआ है. ये चीज की वजह से इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है. और इसके अलावा भाई वो बता रही हैं कि हम अपना जो विजिटर है ना, उनको किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, हाजी अली दरगाह है, फिर जो है क्या नाम लेते हैं, चर्च है. मतलब हर किस्म के मजहब के लोग रहते हैं, तो हर किस्म के मजहब के लोगों को हम अट्रैक्ट करके अपनी कंट्री में एज अ विजिटर ला सकते हैं. इसके अलावा हम अपने कंट्री को और किस तरह से दूसरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे उन्होंने ये बात की है. तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा. और उन्होंने बोला कि दुनिया के दूसरे नंबर पे है हमारा मुल्क, जहाँ पे रोड्स सबसे ज्यादा हैं हमारे कंट्री में. तो ये चीजें उन्होंने बताई, जो कि मुझे सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लगा. उन्होंने इंडिया की अपनी तारीफें बहुत ज्यादा की. और उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे बच्चे मतलब गली मोहल्ले में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. उन्होंने ये बातें किया कि हम अपने इंडिया को किस तरह से और मतलब पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. हालांकि पाकिस्तानी बच्चे ने भी काफी अच्छी बात की है कि जो हमारे कंट्री में हम देख रहे हैं, हम वैसे इंडिया की बातें करते हैं, इंडिया में गुर्बत भरी, लेकिन उससे ज्यादा हमें गुर्बत इंडिया से ज्यादा हमारे पाकिस्तान में अभी के टाइम पे रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है लोगों के पास, जिसकी वजह से हमारा कंट्री बहुत ज्यादा पीछे जाता जा रहा है. और इंडिया जो है वो काफी ज्यादा आगे जाता जा रहा है, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ रही है, लेबर बढ़ रही है, लोग पढ़ लिख रहे हैं, बाहर की कंट्रीज में जा रहे हैं और अपने कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं. यही चीजें डेवलप करती है ना. क्या बोलना चाहेंगे? फिर लोग पढ़ रहे बच्चे, पढ़ेंगे तो फिर ही कंट्री आगे जाएंगे ना. और अगर इसी तरह से मतलब ना पढ़ेंगे, चोरी चकारी या छोटे मोटे पीछे रह जाएंगे. हमारा कंट्री इसलिए पीछे है ना, क्योंकि हमने कुछ अपने काम नहीं किया. हमारे बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं होता, हमें पढ़ाई से जान छुड़ाते हैं कि नहीं. ये माँ बाप का फर्ज बनता है, माँ बाप का फर्ज बनता है. माँ बाप पीछे चढ़ दे करना के. पीछे चढ़ो तो ऐसा है. मतलब बच्चों को जब तक आप फोर्स नहीं करोगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे. बच्चों को दिमाग शुरू से ऐसा बनाओ कि बच्चा खुद कहे कि यार मुझे पढ़ना है. तो यही थी आज की वीडियो. कैसी लगी बताना, फिर मिलता है एक और वीडियो में. थैंक यू.